ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने निचले स्तर की राजनीति और उसका राजनीतिक लाभ अगर लेने की कोशिश कोई कर रहा है तो वो कोई और नहीं, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री का। ये समय की मांग है। क्या चल रहा है देश के अंदर? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने निचले स्तर की राजनीति और उसका राजनीतिक लाभ अगर लेने की कोशिश कोई कर रहा है तो वो कोई और नहीं, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज उम्मीद की जा सकती थी कि सबसे पहला काम देश के मुखिया को क्या करना चाहिए था। आज जो शहीद हुए हैं उनके परिवार शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए था। उनके परिवारों के जख्मों पे मलहम लगाने का काम करना चाहिए था। यह काम नहीं कर रहे देश के प्रधानमंत्री, और ये काम कर रहे हैं विपक्ष नेता सांसद राहुल गांधी जी। आज इसी बात से भाजपा पूरी बौखला चुकी है कि क्यों राहुल गांधी जी पहलगाम के हमले के बाद एक नहीं दो बार उसी जम्मू कश्मीर में जाते हैं जहां पर आतंकियों ने हमला किया। एक नहीं 2 बार गए, जम्मू कश्मीर गए, पुंछ गए, कानपुर में हो, हरियाणा में शहीदों की पत्नियों को मिलते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें सम्मान मिलेगा। और यही भाजपा बौखलाकर कि राहुल गांधी जी कैसे उस गुरुद्वारे में पहुंच गए, कैसे उन 2 मासूम जुड़वा बच्चे जो शहीद हुए उनके स्कूल के बच्चों पर मानसिक तौर पर कितना कुछ असर हुआ है, उनको वो मिलते हैं। ये संवेदनशीलता है। सर्वदलीय बैठक 2 बार विपक्ष के दबाव में बुलाई गई, लेकिन क्या कारण है प्रधानमंत्री जी? आप दोनों सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से भागते रहे, और अभी भी जो मांग है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उससे प्रधानमंत्री जी आप भाग रहे हैं। आज लोकतंत्र है, मांग की जाती है कि संसद का सत्र, संसद के दरवाजे खोलिए ताकि उस संसद के सत्र में 140 करोड़ की आबादी का जो जनप्रतिनिधि सांसद है वो वहां पर एकजुट होकर एक आवाज में पाकिस्तान को बता सके कि ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। हम चाहते हैं उस संसद सत्र को बुलाकर जो शहीद हुए हैं सेना के हमारे जवान, जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। भाजपा को इस पे भी आपत्ति है। हम सेना का कंधा और पीठ थपथपाना चाहते हैं क्योंकि इसी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ही नहीं, आज लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि वही इंदिरा गांधी और वही पाकिस्तान था और वही उसकी 90,000 की ऊपर सेना थी जिसपे हमारी सेना ने, जिसकी सेना को घुटनों पर लाने का काम किया था। आज लोग इंदिरा गांधी जी की याद करते हैं तो भाजपा में बौखलाहट पैदा हो जाती है। पार्टी की तारीफ में मैं बार बार कहती हूं, हम कार्यकर्ताओं का खून खोला, लेकिन पार्टी ने हमें बुलाकर कहा धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा, अपमान के घूंट पीते रहिएगा। इस समय देश को एक रहना है। क्या कर रहा था सरकार का सरकारी चैनल दूरदर्शन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर को दिखाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। क्या कर रहा था भाजपा का सोशल मीडिया? राहुल गांधी जी की तस्वीर पाकिस्तान के सेना के प्रमुख के साथ शेयर करके हमें पाकिस्तान के दोस्त और उनके समर्थक बता रहे। हम चुप रहे क्योंकि हमारी पार्टी का फैसला था सर्वदलीय बैठक में कि हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी इफ एंड बट के हम सरकार और सेना के साथ खड़े, और हम खड़े रहे। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, गुजरात पटा होता है ऑपरेशन सिंदूर और सेना की वर्दी में देश का परिधान मंत्री। अरे ये सेना की वर्दी, माफी चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है कि आपने वर्दी खरीदी, पहन ली और सलाम दिया तो आपका दिल, आपका जिगरा उस फौजी की तरह हो जाएगा। रेल की टिकट तक के अपने विज्ञापनों को नहीं बख्शा। ये राजनीतिक नहीं है ऑपरेशन सिंदूर की तो क्या है, हम पूछना चाहते हैं। रेल की टिकट में भी ऑपरेशन सिंदूर और अपनी तस्वीर, अब सेना के 3 प्रमुखों की तस्वीर लगाते, आप शहीदों की तस्वीर लगाते, आप कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीर लगाते, हम स्वागत करते। लेकिन आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो लगाने की बजाय खुला छोड़ दिया अपने मंत्री विजय शाह को। क्या कहा आपके मंत्री विजय शाह ने? क्या कहा? आज बताना होगा 140 करोड़ की आबादी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसी की बहन और उन्हीं की बेटी वामिका, हमारी जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा करने के लिए आगे किया है।
मध्य प्रदेश की पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पाई एफआईआर करने की। धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, एसआईटी बिठाई, कल फैसला आएगा और देखते हैं कि कैसे वो अपने मंत्री पद से नहीं हटता है, देखेंगे हम लोग। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, क्या कमी थी उनकी, क्या गलती थी? देश को, मीडिया को पल पल की खबर दे रहे थे और हमारी सेना का शौर्य साहस बता रहे थे। पता नहीं कौन सी बात इन अंधभक्तों को चुभ गई कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें और उनके नंबर जाहिर कर दिया आपने। हरियाणा के शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने इतना ही तो कहा था कि उन पाकिस्तानियों ने सोची समझी साजिश के तहत धर्म पूछ के गोली मारी है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तुम मत करना, यही तो कहा था। कितना अपमानित किया सोशल मीडिया पर, उसको कितना ट्रोल किया आपने। कोई कार्रवाई हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग हरियाणा का देश का सो रहा है, ना विजय शाह पर जागड़ा। हरियाणा के रोहतक से राज्यसभा सांसद जागड़ा कहता है कि ये जो पहलगांव में गई थी, उनके पति को शहीद हो रही थी, उनमें अहिल्या बाई जैसा साहस नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, वो कायर थी। पाकिस्तानी आतंकियों के सामने, AK-47 के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। शहीद की पत्नियों का अपमान करता है आपका सांसद जागड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके मुंह से उफ तक नहीं निकलती, कार्रवाई नहीं करते आप, अपमान कर रहे हैं आप बार बार। आपके कहने से इस्तीफा दे रहे होते तो उस तानाशाह ने इस्तीफा दे दिया होता। आज बात यह है कि वो तानाशाह अपनी इतनी उसमें आ चुका है कि वो इस्तीफा उसके लिए अब मायने ही नहीं रखता, जो संसद सत्र से मांग रहा है। आज पूरी देश की कांग्रेस सड़कों पर है। हम अब तक, जब तक युद्ध चल रहा था, हमने तय किया था राजनीति नहीं होगी, तो राजनीति नहीं हुई। लेकिन आज जब सीज फायर का आदेश देश पूछना चाहता है कि बताइए, अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, ट्रेड की धमकी के नीचे झुककर अब आपने सीज फायर किया है या अपनी शर्तों पर किया, आज पूछना चाहता है देश। और ये लोकतंत्र के सवाल है। आज इन सभाओं का एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और शहीदों का मान सम्मान, शहीद का दर्जा। राहुल गांधी जी वादा करके आए हैं कि सरकार जब सत्र बुलाएगी तो विपक्ष के नेता के तौर पर बात रखेंगे। हम सेना के शौर्य को, सेना के शौर्य, सेना के साहस को, जैसे कर्नल रोहित चौधरी का खड़े हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के सवाल खड़े हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, वो शर्तें लोकसभा के पटल पर प्रधानमंत्री जी बताना चाहिए कि क्या आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर समझौते में वापस ले लिया, क्या आपने हाफिज सईद, क्या आपने दाऊद इब्राहिम, क्या आपने वहां के आतंकी जो 4 आए थे पहलगांव, जो अभी तक नहीं मालूम है, जिंदा है ये हमें मालूम है पर कहां है नहीं मालूम है, किन शर्तों पे सीज फायर किया। यूं ही आज देश इंदिरा गांधी जी को दोबारा याद नहीं करता कि इस देश को एक बार फिर से इंदिरा गांधी की जरूरत है। हम ही से नाम मांगे गए, लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राहुल जी को पत्र लिखा गया, अपने सांसदों के नाम दे दीजिए, विदेशों में भेजना है। हमने नाम दिए, हमारे सांसद, इंडिया अलायंस के सांसद विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश में भी तो लोकतंत्र है, देश भी तो जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, क्यों सीज फायर किसके डर से झुककर किया है। तो मैं आप सबको कहूंगी, एकजुट रहिएगा। हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी इस लड़ाई को फ्रंट से लड़ रहे हैं और उनके पीछे ताकत बनकर इन सवालों को लोकतंत्र में आपको तब तक उठाए रहना है जब तक लोकसभा का सत्र बुलाकर इस देश को इन उठते हुए सवालों के, ज्वलंत सवालों के जवाब नहीं दे दिए जाते। और जिन्होंने हमारी बहादुर बेटी और शहीद की पत्नियों का अपमान किया है, जब तक वो अपने मंत्री पदों पर बने रहेंगे तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। उम्मीद करती हूँ कल 28 तारीख है, कल सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के मंत्री को लेकर अपना फैसला सुनाएगा और वही जोरदार तमाचा भाजपा के मुंह पर होगा, प्रधानमंत्री जी के मुंह पर होगा। धन्यवाद, जय हिंद।